राधे राधे मित्रों, श्रावण मास केवल एक महीना नहीं बल्कि भक्ति, श्रद्धा और भगवान शिव की अनंत कृपा का पावन पर्व है। ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में किया गया हर शुभ कार्य कई गुना अधिक पुण्यदायी हो जाता है। और आज भगवान की कृपा से हम निकल पड़े अपने घर के मंदिर के लिए कुछ दिव्य रेजिन फ्रेम और भगवान के सुंदर चित्र लेने। लेकिन आज जो हुआ उसने हमें एक बात का फिर से अनुभव करा दिया कि हम भगवान को नहीं चुनते बल्कि भगवान स्वयं तय करते हैं कि उन्हें किसके घर जाना है। तो आइए इस सुंदर आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। रास्ते में माँ गंगा के दर्शन भी हुए। लगातार हो रही बारिश के कारण माँ गंगा का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। हालांकि अभी भी खतरे के निशान से काफ़ी नीचे है, लेकिन माँ गंगा के अविराट स्वरूप हर बार मन को विनम्र बना देता है। कुछ क्षण रुककर हमने माँ गंगा को प्रणाम किया और उनसे जीवन में सुख और शांति समृद्धि की प्रार्थना की। लेकिन आज की सबसे सुंदर अनुभूति अभी बाकी थी। हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज के आनंद भवन के पास, जो बालसन चौराहा के समीप स्थित है। यही क्षेत्र महर्षि भारद्वाज की तपोभूमि के रूप में भी प्रसिद्ध है। ऐसी पवित्र भूमि पर भगवान के सुंदर चित्रों की यह दुकान वर्षों से लोगों की श्रद्धा का केंद्र बनी हुई है। जैसे ही हम दुकान के अंदर पहुंचे, ऐसा लगा जैसे एक साथ अनेक दिव्य मंदिरों के दर्शन हो गए हों। चारों ओर राधा कृष्ण, शिव परिवार, श्री राम दरबार, श्री हनुमान जी महाराज, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, श्री गणेश और ना जाने कितने दिव्य स्वरूप, हर चित्र हर फ्रेम अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। इस दुकान की सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ केवल भगवान के चित्र नहीं मिलते बल्कि आपकी आवश्यकता के अनुसार किसी भी फोटो की सुंदर फ्रेमिंग भी की जाती है। यदि आप अपने माता पिता, गुरु या किसी विशेष स्मृति को सुंदर फ्रेम में सजाना चाहते हैं तो यहाँ आकर आप अपनी मनपसंद के अनुसार उसे तैयार करा सकते हैं। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये सब आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। जो प्रयागराज में रहते हैं वो यहाँ आकर अपने मनपसंद की डिज़ाइन को देख सकते हैं या अपने आवश्यकता अनुसार कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन अब वह क्षण आने वाला था जिसने आज पूरे दिन को विशेष बना दिया। बहुत से लोग कहेंगे कि हमने 5 या 6 चित्र पसंद किए, लेकिन सनातन परंपरा का भाव इससे बिल्कुल अलग है। हम भगवान का चुनाव नहीं करते, भगवान स्वयं अपने भक्त का चुनाव करते हैं। देखिए इस दुकान में कितनी अच्छी अच्छी भगवान की फोटो फ्रेम थी और चित्र थे। पूरा दृश्य एकदम मनमोहक था और हमने इसी में से कुछ चित्र जो भगवान की इच्छा थी उसे ही ले लिया। जिस पर भगवान की इच्छा होती है वह किसी न किसी प्रकार आपकी दृष्टि में आ जाता है और आज हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दुकान के पीछे थोड़ा अलग रखा हुआ एक बड़ा और सुंदर फ्रेम जो अत्यंत सुंदर था। पहली नज़र में वह दिखाई भी नहीं दिया, लेकिन जैसे ही हमारी दृष्टि उस पर पड़ी मन वहीं ठहर गया। मानो ऐसा लग रहा था कि भगवान कह रहे हो आज हमें तुम्हारे घर चलना है। उस क्षण जो आनंद, जो शांति और जो अनुभूति हुई उसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। भगवान की कृपा से हमने 5-6 दिव्य चित्र अपने साथ ले लिए। दुकानदार ने उसे अत्यंत सावधानी से पैक भी किया ताकि वे सुरक्षित हमारे घर पहुंच सकें। और अब जब हम अपने घर पहुंच गए तो एक एक करके सभी चित्र को खोला। सच कहूँ घर का वातावरण ही बदल गया। ऐसा लगा जैसे पूरा घर भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा से भर गया हो। आज इन चित्रों को लेने की प्रेरणा हमें हमारी माता जी से मिली थी। जब उन्होंने इन सभी दिव्य चित्रों को देखा तो उनके चेहरे पर जो संतोष, जो श्रद्धा और जो प्रसन्नता थी उसे देखकर मन भर आया। माता पिता की मुस्कान ईश्वर के सबसे बड़े आशीर्वादों में से एक होती है। हमें विश्वास है कि भगवान की कृपा से ये दिव्य स्वरूप हमारे घर में सदैव सुख, शांति और मंगल का संचार करेंगे। और देखिए घर में हमने लाके इसे माता जी को दिखाया और माता जी इसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई थी। और आगे के ब्लॉग में हम आपको दिखाते चलेंगे कि हमने कहाँ कहाँ इन दिव्य चित्रों को अपने घर में लगाया है। श्री राधा और श्री कृष्ण जी की फ़ोटो को हमने अपने मंदिर में लगाया क्योंकि हमारे भोलेनाथ की मंदिर है और श्री कृष्ण जी विष्णु जी के स्वरूप हैं, इसलिए हमने उनको महादेव के मंदिर में ही स्थापित किया। मंगल भवन भगवान सदैव हमारी रक्षा करते हैं और मंगल का संचार करते हैं ताकि नकारात्मक ऊर्जा हमें स्पर्श भी ना कर पाए। इसीलिए भगवान के प्रति हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। यदि आपको भी ये आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ साझा करें और कमेंट में हर हर महादेव या राधे राधे जरूर लिखें। और ये देखिए श्री राधा कृष्ण जी की प्रतिमा जो हमारे मंदिर में स्थापित की गई है।
तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय जय श्री राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।